हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय नीलेश। केमिस्ट्री बाय नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं देखिए, पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? ठीक है, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम नीलेश भैया, आप बोल सकते हैं मुझे नीलेश भैया। और मैं बीटेक ड्रॉपर हूँ। मैंने बीटेक सेकेंड ईयर तक करके ड्रॉप कर दिया हूँ। और मैं बीएससी केमिस्ट्री से मैंने किया है। ठीक है, और मैं आप लोग का एक तरह से मानिए तो मेंटर ही हूँ। मेंटर, ठीक है, मेंटर की तरह हूँ। तो आप लोग को मैं स्पेसिफिक 12th क्लास का लेक्चर देने वाला हूँ, जो सफिशियंट होगा आपको 11th और 12th क्लास के लिए। तो 12th क्लास का जो मैं लेक्चर दूंगा, वो लेक्चर आपका सफिशियंट होगा बोर्ड्स एग्जाम के लिए। और आपका, अगर आप जेई या नीट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे इस फंडा को लेकर मैं चल रहा हूँ, और इसको लेकर मैं तैयारी की शुरुआत कर रहा हूँ आप लोग के बीच। तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ लिया था, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ चुका था, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था हम लोग बिलियन बिलियन के बारे में पढ़े थे। और एक पढ़े थे एक एक मिनट, आप लोग को बता दें, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। एक पढ़ा था हम लोग बिलियन, और बिलियन के बाद पढ़ा था हम लोग सांद्रता सांद्रता बोलते हैं इसको। बिलियन और सांद्रता पढ़े थे। तो इसमें सांद्रता में हम लोग क्या पढ़े थे? वेट अपॉन वेट, वैल्यूम अपॉन वैल्यूम, वेट अपॉन वैल्यूम, इतना चीज पढ़े थे। मोल पढ़े थे, मोल पढ़े थे। मोलरता पढ़े थे, मोलरता पढ़े थे मोललता पढ़े थे, मोललता। और नर्मलता पढ़े थे, नर्मलता पढ़े थे। फर्मलता पढ़े थे, फर्मलता पढ़े थे। ठीक है, इतना चीज़ें में हम लोगों ने पढ़ा था। विलेन में हम लोग को पढ़ चुके थे कि विलेन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। विलेन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। और ये भी मैंने क्वेश्चन करा चुका था कि अगर यहाँ पे एक बोरी अगर एक बोरी चीनी है, एक बोरी चीनी, और इसमें एक गिलास जो होता है, एक गिलास आप मतलब पानी को डालते हैं, तो ये क्या होगा? कैसा मिक्सर बनेगा? बट ये मिक्सर ही नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि मिक्सर क्या होता है? होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सर में आपका ये चीज़ें होती हैं। इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। इसको रिवाइज करके हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कि इतना चीज़ें पढ़े थे तो कैसे कैसे चीज़ें होंगी। ये चीज़ें इतना पढ़ चुके थे, रिवाइज इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग इसको इसको पढ़ सकते हैं। संतृप्तता पढ़े थे। ठीक है, संतृप्तता पढ़े थे, और बिलियन पढ़े थे। ठीक है, बिलियन पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विलेयता को। क्या पढ़ने वाले हैं? विलेयता को पढ़ने वाले हैं कि विलेयता क्या होता है। तो विलेयता देखिए, किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा में घुली हुई, एक मिनट इसको चेंज कर देता हूँ, पेन कर देता हूँ। देखो, तो हुई उस पदार्थ की मात्रा होती है। यह विलय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। इसमें एक मिनट अच्छे से कर दूं ताकि चीजें समझ में आए। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें चीजें बोल क्या रहा है, इसको पहले पढ़ते हैं। बोल रहा है कि किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है।
यह विलय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। तो देखो विलय के बारे में बता चुके हैं, विलायक के बारे में बता चुके हैं, और इसकी प्रकृति क्या होती है, ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। आइए हम इन कारकों के प्रभाव का अध्ययन ठोस अथवा गैस के द्रव्यों में विलयता पर अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे अभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है ठोस की द्रव में विलयता। प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड और शर्करा जल में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन नहीं घुलते हैं, ठीक है। मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ डिट्टो, भाई एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ डिट्टो, मिला लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। 1.3.1 का एनसीईआरटी में डिट्टो पढ़ा रहा हूँ। दूसरी ओर नेफ्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में आसानी से घुले जाते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड व शर्करा नहीं घुलते हैं। सोडियम क्लोराइड और शर्करा नहीं घुलते हैं। यह देखा गया है कि ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली चीज है कि ध्रुवीय जो विलय होता है ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे चीजें अंडरलाइन करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे चीजें अंडरलाइन करने की जरूरत है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे समझ लेना कि जो ये ध्रुवीय जो होता है ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं ये, और जबकि अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको समझ लेना कि क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इतना चीजें मैंने अंडरलाइन कर दिया। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि क्या चीजें होती हैं। फिर कह रहा है सामान्यतः एक विलायक में घुल जाता है, सामान्यतः एक विलायक में घुल जाता है यदि दोनों में अंतराणविक अन्योन्य क्रियाएं समान होती है। ये अंतराणविक बल पड़ेगा ना कि अगर कोई यहाँ पे बल है, अंतराणविक बल पड़े ना कि ये 9th क्लास में है, ये 9th क्लास में है अंतराणविक बल, कि जो अंदर का बल होता है यानी कि एटम एंड न्यूक्लियस के बीच में, उसको अंतराणविक बल बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि समान सामान के साथ घुलता है, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं हम लोग कि जब एक ठोस विलय द्रव विलायक में डाला जाता है तो उसमें घुलने लगता है। जब एक ठोस विलय द्रव विलायक में डाला जाता है तो उसमें घुलने लगता है, और यह प्रक्रिया विलयनीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलयनीकरण कहलाती है। इसमें विलयन में विलय की सांद्रता बढ़ने लगती है। इसी समय विलयन में से कुछ विलय के कण ठोस के विलय के कणों के साथ संगठन कर विलयन से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है। इस परिस्थिति में विलयन में जाने वाले विलय कणों की संख्या विलयन से पृथक्करण विलयों के कणों की संख्या के बराबर होगी और गति साम्यावस्था में होगी। इस स्थिति में दिए गए ताप और दाब पर विलयन में उपस्थित विलय की सांद्रता स्थित होगी। और विलय प्लस विलायक क्या होता है? विलयन होता है। यानी कि विलय को बोलते हैं हम लोग सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल टू होता है सॉल्यूशन। देखिए आप लोग चैनल को वीडियो को लाइक करते रहिए और देखते रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ लाइन बाई लाइन से। अब देखो क्या होता है, जब गैस को द्रवों की विलायकों में घोला जाता है तब भी ऐसा ही होता है। इस प्रकार का विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब और अधिक विलय नहीं घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन क्या होता है और संतृप्त विलयन क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो ये 9th क्लास का पॉइंट है, ये 9th क्लास का पॉइंट है, बट यहाँ पे दे दिया गया है। अगर 9th क्लास में पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे होता है। मैं इसको बता देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छे से कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होती हैं, ठीक है। देखो संतृप्त विलयन क्या होता है? जिसमें घोला जाता है और घुलता जाता है। असंतृप्त विलयन क्या होता है? जिसमें घुलाया जाता है और घुलता नहीं है, ठीक है। संतृप्त विलयन तो घोला जाता है, नहीं घुलता है। वह विलयन जो कि बिना घुले विलय के साथ गति साम्य में होता है संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी बिना घुले विलय के साथ गति साम्य में होता है
संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके विलय की दी गई मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा होती है। ऐसे विलयनों में विलय की सांद्रता उसकी विलयता कहलाती है। पहले हम देख चुके हैं कि एक पदार्थ दूसरे की विलयता पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति पर निर्भर करती है मतलब ताप, दाब और क्या और पढ़े थे ना, ताप, दाब और इसके बारे में और कुछ भी था करके, ताप, दाब और कुछ था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, शायद यहाँ पे नहीं रिकॉल हो पा रहा है। तो यहाँ पे ताप, दाब ये चीज़ें होती हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य कारक ताप एवं दाब, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ताप एवं दाब इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहलाता है कि ताप का प्रभाव क्या पड़ता है और दाब का प्रभाव क्या करता है। तो ठोसों की द्रवों में विलयता, देखो ठोस माना कि ये यहाँ पे विलयन है, ये ठोस में है, ये ठोस में है, ठीक है, ये ठोस में है और इसमें द्रवों की विलयता ताप पर का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो द्वारा प्रदर्शित अध्ययन करें। देखो यहाँ पे ले सातल्य नियम करके आता है, ले सातल्य नियम करके आता है का पालन करती है। सामान्यतः यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया देखो H0 अधिक हो तो बढ़ने पर विलयता बढ़नी चाहिए और यदि ऊष्माक्षेपी है तो ये लेस देन 0 होगा और दाब का प्रभाव भी ऐसे ही है। तो आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। और अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हो, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ठीक ना। मेरा नंबर नोट कर लो 9162578025। अगर कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे मैसेज करो, कोई दिक्कत हो तो। इंस्टाग्राम पे भी केमिस्ट्री बाय नीलेश है, व्हाट्सएप पे भी केमिस्ट्री बाय नीलेश है, टेलीग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है, ठीक है। तो इतना चीज़ें रहेंगी और कल के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।